पिड़ो, और मैं भी तेरे साथ आऊंगा। नहीं छोटी, कल भिड़े सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। छोटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा भिड़े के साथ। ओए सिंगल पसली, और तू क्या कर लेगा भाई? छोटी, मैं भले सिंगल पसली हूँ, लेकिन मेरी कलम में हजारों पसलियों की ताकत है। ओहो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस से हूँ, मार मार के भगा देंगे। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन है? ओ, कौन बोला? नींद तोड़ दी। क्या बोल रहा था? वो मार मार के भगाएंगे। अरे भाई, मैं क्या बोल रहा था? जब उनको पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। भिड़े, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कल मैं और मेरी कलम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ भाई हाँ पोपटलाल, हम लोग साथ में ही चलेंगे, इसका कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। पोपटलाल का? नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ भाई। ये तो हम लोग नवरात्रि कैसे मनाएंगे? हाँ, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भाई। नहीं मनाएंगे, गोकुलधाम वाले आज के बाद कभी नवरात्रि नहीं मनाएंगे, समझा? जी भाई। समझ गया भाई। बड़ी प्यार से धमकी दे के समझाना पड़ेगा। क्या भाई? अबे यही कि आज से हर साल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई की नवरात्रि होगी, वो भी फुल ऑन। गोकुलधाम वालों की नवरात्रि कैंसल। जी भाई। हाँ भाई। अच्छा सुनो, ये गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी को जरा पता करो। कल सुबह उसके साथ अपन का अपॉइंटमेंट होगा, वो भी फुल ऑन। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ चला रेडी। कहाँ जाना है? नहीं जाना नहीं है, गरबा की प्रैक्टिस नहीं करनी है। चला यार। माधवी अभी नहीं कर सकते, मुझे बहुत काम है। नवरात्रि के काम की लिस्ट तैयार करनी है, फिर मंडप वाला, डेकोरेटर वाला, कैटरिंग वाला, सबको फोन करना है। पर हाँ, वो बाजू के ग्राउंड में कौन नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी चेक करना है। तो इसका मतलब आप मेरे साथ गरबा की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? माधवी, अभी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सब काम करने पड़ेंगे ना। देखिए, आप गरबा की प्रैक्टिस में कल फेल हो गए थे, याद है आपको? स्टूडेंट को जरा सा भी पता चला ना तो बेचारे क्या सोचेंगे आपके बारे में, जरा तो सोचिए। चला चला। और ये नो, मैंने ना क्या किया है, गरबा में लावणी को फ्यूजन किया है इस बार। एक मिनट, क्या गरबा विद लावणी? इतना मस्त लग रहा है ना। माधवी, मुझे अभी बहुत काम है, हम लोग नहीं कर सकते प्रैक्टिस। भिड़े, ओ भिड़ा, देखो पोपट अभी बुला रहा है, जो उसके साथ बाहर जाना है अभी। क्या मतलब? पोपट भाऊजी के साथ आपको बाहर जाने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे साथ यहाँ गरबा करने के लिए टाइम नहीं है, ऐसा नहीं बरोबर। अरे माधवी, मैं उसके साथ घूमने नहीं जा रहा हूँ भाई, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तुम एक काम करो ना, मैं जब तक आता हूँ ना तब तक वो गरबा विद लावणी का तुमने जो फ्यूजन किया है ना उसकी प्रैक्टिस करो, फिर मेरे आने के बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ नक्की? हो नक्की, मैं अभी आया। हाँ जल्दी आता हूँ। सावकाश जा। हो मैंने क्या सोचा था? जो भी चाहिए मुझे बोलना, खाने पीने का। मेरे घर में क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, भाई बहुत बढ़िया। क्या उत्साह है आप लोग का, है? नवरात्रि की तैयारी शुरू है। पोपट अंकल, इस साल आप नवरात्रि का सिर्फ बैनर देखेगा, एकदम जबरदस्त बना है। अच्छा, और पोपट अंकल, वो बैनर डिजाइन सोनू ने किया है। ओहो, वाह, क्या बात है सोनू बेटा। थैंक यू। बच्चों, हर बार नवरात्रि में कुछ अलग करने का आप लोगों का जो प्रयास है ना, वो सच में सराहनीय है। थैंक यू पोपट अंकल। अच्छा पोपट अंकल, सुना है कि अपनी सोसाइटी के बाजू का जो ग्राउंड है उसमें बहुत बड़ी नवरात्रि होने वाली है। कौन वो लोग? मैं और भिड़े वहीं जा रहे हैं पता करने के लिए कि कौन है जो गोकुलधाम की नवरात्रि बिगाड़ना चाहता है। एग्जैक्टली। भिड़े कहाँ रह गए? अरे भाई भिड़े चल। हाँ भाई आ गया। ओहो क्या बात है, नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से शुरू है। भिड़े अंकल, हम लोग काम जोर से कर रहे हैं, शोर मचा कर काम नहीं कर रहे हैं। अरे गोगी बेटा, जोर शोर एक ही शब्द है भाई, अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बातचीत हो रही है, तो बातचीत अलग अलग नहीं है, एक ही है। वैसे जोर शोर भी एक ही है। भाई अगर तेरा ट्यूशन खत्म हो गया हो तो चले हम लोग, क्या मैं अकेले जाके आऊँ? नहीं चल। एक मिनट भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आते हैं। क्यों? अगर वो लोग आपके समझाने से नहीं माने और गोकुलधाम की नवरात्रि बिगड़ी तो? ओए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शांति भाई,
और टप्पू तुम लोग इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? अरे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बातचीत करने से हल होता है। हाँ? हम लोग वहाँ पे मामला संभाल लेंगे, तुम लोग यहाँ पे तैयारी पे ध्यान दो। हाँ और बच्चों मैं हूँ ना, मैं जा रहा हूँ ना भिड़े के साथ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार की बात टालने की हिम्मत है उनमें? वो गोल्डन क्रो बेच दिए? नहीं, क्यों? तुमने बोला नहीं ना गोल्डन क्रो अवार्ड विनर? अरे भाई यहाँ सबको मालूम है ना, जहाँ नहीं पता होता है वहाँ मैं बोलता हूँ गोल्डन क्रो। एक की बात बार बार क्या बोलने का? तो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, ये भी इनको मालूम है बात, फिर भी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, ये बोलते रहते हो। मैं तो ये भी नहीं करता। मैं हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं भी हूँ भाई, इसके लिए बोलता हूँ। ऐसा थोड़ी है। चल टप्पू निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आप लोग कंटिन्यू करो, बाजू के ग्राउंड में हम लोग जाके आते हैं। अरे ये भाई भिड़े समझ हम लोग जा रहे हैं, तुम मेरी वजह से समझता नहीं भिड़े। फ्रेंड्स चलो हम लोग क्लब हाउस चलते हैं और गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब्दुल भाई आप भी चलो। अरे नहीं टप्पू से ना, तुम लोग गरबे की प्रैक्टिस करो, मुझे दुकान में काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है चलो फ्रेंड्स चलो। अरे अच्छा सुनो अब्दुल, आप लोग एक सामान साइड में रख दो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ओके चलो चलो फ्रेंड्स। डब्बू भांगड़ा भी करेंगे, मजा आएगा। बोलो 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 बोलो। गोकुलधाम नवरात्रि उत्सव 2016 फुल ऑन। देखो भाई, इन्होंने तो नवरात्रि की तैयारी भी शुरू कर दी है भाई। इन लोग की नवरात्रि हर साल जोर शोर से होती है और इन लोगों की वजह से हमको साउंड का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। ये ले, ये लेटर सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े है ना, उसको देकर आ। इस लेटर को पढ़ने के बाद ये सोसाइटी वाले सब अपने आप समझ जाएंगे। लॉर्ड भाई बोलते नहीं हो, लेकिन सबकी बोलती बंद करा देते हो आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। भिड़े जी हैं घर पे? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप? हम लोग सुपरस्टार नवरात्रि से आए हैं। ओह अच्छा, चंदा। अरे मैडम, हम चंदा मांगने नहीं आए यहाँ पे, हम ये लेटर देने आए थे। भी लेटर दे। भिड़े जी आए तो उनको ये लेटर दे देना। सुनिए, हो। पोपटलाल, इनकी तैयारी देख के लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे नवरात्रि होने वाली है। तो मैंने तो कल रात को ही देख लिया था, इसीलिए तो बोला था। चलो उनसे बात करते हैं। भाई उधर जरा देख लेना। ओ भाई साहब, साफ कर देना जरा। ओ भाई साहब, यहाँ की नवरात्रि का ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑल इन वन। अच्छा, भले ऑल इन वन हो भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम ही ऑल इन वन है। बोल है। अच्छा, फिर वो आपके ऑल इन वन भाई कहाँ मिलेंगे? अभी तो यहाँ नहीं है। तो उनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह है? नहीं, बोलो। नाम ऑल इन वन है, मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल है, नंबर हमारे पास नहीं है। ओ अच्छा अच्छा। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। मेरा नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो गोकुलधाम सोसाइटी दिख रही है आपको, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा और बोलना कि जरा मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, ओके। हाँ, और साथ में ये भी बोलना कि गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार भी आए थे। आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। आपने जो बोला लिख के देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आप रखो। अरे उनको बोलना पत्रकार पोपटलाल आए थे। हाँ जी, पत्रकार पोपटलाल में वजन नहीं पड़ता। अरे पड़ता वजन सगळं, हमको बोलना फोन करने के लिए। हाँ, क्या वजन नहीं पड़ता? बिल्कुल वजन। पहली बार कर रहा है नवरात्रि, लेकिन फुल ऑन करेगा। अरे पूरा एरिया में धमाका कर डालेगा, देख लेना। हाँ, चलो चलो, सब तैयारी कर चल रहा है। हाँ चलो 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 चलो। हाँ ठीक है ठीक है। भाई दे दिया चिट्ठी, भिड़े घर पे नहीं था, उसका वाइफ था, उसी को दे दिया चिट्ठी। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो चिट्ठी पड़ेगा तो अपने आप समझ जाएगा।
और अपनी नवरात्रि भी कैंसिल करेगा। अभी हंसो मत, गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसिल होने का टाइम हो गया है। अभी अपने नवरात्रि का काम बाकी है बुल्लान। भाई वैसे तो सब हो गया, हाँ बस नवरात्रि के लिए एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम लाने की जरूरत है भाई। हाँ, वो भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सा दुकान है अपने यहाँ पे जहाँ पे एकदम फुल ऑन अच्छे क्वालिटी का साउंड सिस्टम मिलेगा? मैंने पता किया भाई, एक बहुत अच्छा दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, तो तुम लोग खड़े क्यों? चलो, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फुल ऑन। बाका, नवरात्रि आ रही है तो मैंने कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा, कौन सी? स्पेशल नवरात्रि गिफ्ट पैक। क्या? जेंट्स के लिए केडिया और कड़ा, और लेडीज के लिए चनिया चोली और कड़ला। उधर क्या गुशुर पुशुर हो रही है? सेठ जी, नट्टू काका ने नवरात्रि के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। बढ़िया स्कीम है? एकदम बढ़िया है। रियली? रियली? सेठ जी को बताने लायक? एक बार क्या नट्टू काका, बार बार बताने लायक है। तो सेठ जी को बता तू। हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। सेठ जी। ये नहीं सुननी मुझे। बागा, सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। आपको मैंने बोला ना, मुझे नहीं सुननी है स्कीम। ले, ये तो बार बार मना कर रहे हैं। सेठ जी आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नवरात्रि में कोई स्कीम रखनी ही नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या, नवरात्रि में नट्टू काका कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने नहीं निकलता है। डांडिया, चनिया चोली वो सब खरीदने निकलते हैं। टीवी, फ्रिज और वो सब दिवाली में खरीदने निकलते हैं। तो दिवाली के लिए कोई बढ़िया कोई स्कीम सोच कर रखो। बागा, कितनी बढ़िया स्कीम सोची थी, सब वेस्ट। अरे स्कीम सोचने में टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा ये सोचने में टाइम लगाना था कि पिछले महीने हमारा सेल कम क्यों हुआ। पिछले महीने कितनी बारिश गिरी थी, और बारिश में लोग खरीदी करने कम निकलते हैं। हाँ, तो इसीलिए तभी कोई बढ़िया स्कीम सोचनी चाहिए थी ना, कि वो स्कीम की लालच में लोग घर से बाहर निकले। यस, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। बागा, नेक्स्ट टाइम याद रखना। क्यों, आपको याद नहीं रहेगा? नहीं, मैं भी याद रखूंगा। बागा, तू भी याद रखना, और सेठ जी आप भी याद रखना। मैं भी? यस, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बैकअप। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गड़ा कौन है? गड़ा वही जो आपके सामने है खड़ा, मैं ही हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? नहीं, ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, तो मोबाइल में कुछ? नहीं, मोबाइल भी नहीं चाहिए। वो क्या है, ये है हमारे ऑल इन वन भाई। इस साल बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहे हैं, सुपर स्टार नवरात्रि महोत्सव। फुल सीजन के पास का 8,000 रुपया, और डेली का सिर्फ 1,000 रुपया। ओ अच्छा, आप लोग नवरात्रि के पास बेचने हैं? सॉरी, हम लोग क्या हमारी सोसाइटी में ही नवरात्रि मनाते हैं, ऐसे पास खरीद के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पास बेचने नहीं आए। तो बात सुन, इस बार करोड़ों रुपया खर्चा करके अपन पहली बार एकदम बड़ी नवरात्रि सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए अपन को क्या बोलते ना, साउंड, स्पीकर, कॉर्डलेस माइक, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। और क्या है, इस बार से अपन हर साल नवरात्रि ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो सोचा हर साल भाड़े से क्यों देने का, पूरा सेटअप खरीद लेता हूँ ना। पुलान। बहुत बढ़िया सोचा है आपने, बहुत बढ़िया सोच है आपके। तो मतलब कितने तक की खरीदी आपको, मतलब आपका बजट कितना है? बजट का टेंशन नहीं, बजट फुल ऑन है। 25 लाख लेके घूम रहे अपन। लेकिन वो क्या, म्यूजिक सिस्टम में एकदम फुल ऑन, एकदम बेस्ट होना चाहिए। एकदम बेस्ट जगह पे आए हैं आप। हम लोग एकदम बेस्ट माल रखते हैं, हल्का माल रखते ही नहीं है। अरे बागा, ये लीजिए। शाबाश, मैं यही बोलने वाला था। ये लो, ये सब कैटलॉग है, इसमें सब स्पीकर वीकर सब की वो विगत है। क्या है, बड़ी आइटम है ना, तो हम दुकान में रखते नहीं है, ये कैटलॉग रखते हैं। अच्छा, आप जैसे ऑर्डर देंगे वैसे कंपनी से माल मंगा के फटाफट डिलीवरी करवा देते हैं। बिल्कुल चिंता मत करें, टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। और फिटिंग भी हमारा ही आदमी है ना बागा, वो आके कर देगा। आप देखो, आराम से देखो, कोई उतावल नहीं है, आराम से देखो ना। बागा, हाँ इनके लिए कुछ? सेठ जी, इनके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार अदरक वाली चाय बोलो। फलूदा मंगा बेटा, फलूदा लेके आ।
बागा एक फालूदा मेरे लिए भी लेकर आना। जी। आज एसिडिटी जैसा लग रहा है ना, इसलिए। और बागा मेरे फालूदे के पैसे भी तू दे देना, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। हाँ नट्टू काका कस्टमर के सामने क्या इज्जत का फालूदा कर रहे हैं? आपके और भगा के लिए कभी मैंने ऐसा रखा है कि ये मत खाओ ने वो मत खाओ ने, जो मर्जी आपको मंगा के खाने की छूट है ना, फिर ऐसा क्या कर रहे हैं कस्टमर के सामने? सॉरी सॉरी। और भी कुछ खाना हो तो मंगा लो, कोई टेंशन नहीं है नट्टू काका। नहीं, अभी एसिडिटी चालू है, इसलिए खाना नहीं है, सिर्फ फालूदा। बागा चाहिए तो मेरे फालूदे में ऊपर से थोड़ा आइसक्रीम डलवा देना, बस। थैंक यू। चल भाई खड़ा के जाओ, ऑर्डर दे, बोला वैसा कर जब। हाँ ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये सब फाइनल। नट्टू काका सब आइटम बराबर लिस्ट में लिख लिया है ना? जी सेठ जी। हाँ, ये स्पीकर आपने बहुत जबरदस्त पसंद किया। ये स्पीकर का साउंड इतना जबरदस्त है कि इसके साउंड के सामने बाकी सब स्पीकर के साउंड सुरसुरिया है। सुरसुरी मतलब आपके इधर जो भी पब्लिक आएगी ना नवरात्रि में, ये स्पीकर का साउंड सुन के खुश हो जाने वाले हैं। एकदम खुश। हाँ भाई, पब्लिक खुश तो अपन खुश है। पुल्लान। अरे खुश होगी। अच्छा वो अपना टोटल बिल कितना हुआ? बिल कितना हुआ नट्टू काका? टैक्स वगैरह सब कुछ मिलाकर 25,04,500। हाँ तो ऊपर का 4,500 जाने तो आप राउंड फिगर 25 लाख दे दीजिए। जी हाँ थैंक यू तेरे ये लो। पूरे 25 लाख है, फुल ऑन। गिन के ले लो। नहीं इसमें गिनने का क्या, आपने गिन के ही रखे होंगे ना। हाँ लेकिन आपका मान में रखूंगा, ऐसा नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नट्टू काका जरा एक नजर मार लो ना जरा। जी सेठ जी। हाँ लेकिन शाम तक डिलीवरी आ जाना चाहिए। लेट में लेट शाम तक, उसके पहले ही पहुंच जाएगा। पूरे मार्केट में टाइम पे डिलीवरी करने वाले हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। अच्छा हाँ अपन भी ऐसा नवरात्रि करेगा ना कि पूरा पब्लिक बोलेगा कि आज तक ये एरिया में ऐसा नवरात्रि किसी ने किया नहीं। बिल्कुल। अरे आपने ये सब स्पीकर से माली ऐसा पसंद किया है, ये स्पीकर का साउंड सुन के मैं बोल रहा हूँ ना, पब्लिक ऐसा ही बोलने वाली है। जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं भागा? हाँ, एक मिनट ना सेठ जी। भाई साहब ये डिलीवरी कहाँ करवानी है? हाँ बराबर। हाँ ये एड्रेस पर। वो कार्ड संभाल के रखना बेटा, गुम ना हो जाए। नहीं होगा, नहीं। सेठ जी पैसे बराबर है। बराबर चलो। हाँ ये आपका बिल। हाँ ठीक है। हाँ चलो मैं चलता हूँ। हाँ लेकिन वो डिलीवरी टाइम पे आएगा ना? बेफिक्र रहिए, पहुंच जाएगा माल। चलो चलता हूँ। ठीक है भाई। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। जबरदस्त हो गया है। पिछले महीने की सब कसर निकल गई है। ऊपर वाला है ना। चलो अभी एक काम कर भागा, तू फटाफट कंपनी में जा और ये लिस्ट के हिसाब से सब माल बराबर निकाल और डिलीवरी की तैयारी कर। और सुन नट्टू काका, वो 25 लाख इसको दे दो, जाता तू बैंक में जमा करते जाना। हाँ जी सेठ जी। जी सेठ जी। लगता है इस बार नवरात्रि बहुत अच्छी जाने वाली है। माता जी ऐसी कृपा बनाए रखना। गोकुल धाम में नवरात्रि की शुरुआत ही हुई है कि एक ट्विस्ट आ गया है कहानी में, एक लेटर के रूप में। एक जमाने में लोग पत्र कबूतर के साथ भेजते थे, फिर पोस्ट करने लगे, फिर कुरियर से भेजने लगे, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त ऑल इन वन भाई ने यह पत्र भेजा है अपने मुस्टंडों के साथ। हालांकि पत्र भिड़े के लिए है, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा है कि ये पत्र हम सभी गोकुल धाम निवासियों के लिए, और इसमें हमारे लिए एक धमकी है, यानी कि हमारी नवरात्रि में एक विघ्न आ गया है। यहाँ तो धमकी भेजी है ऑल इन वन भाई ने, और इसी ऑल इन वन भाई को जेठालाल ने एक बहुत बढ़िया साउंड वाला साउंड सिस्टम बेचा है। अब देखना यह है कि
ये धमकी क्या असर लाती है। ऑल इन वन भाई की धमकी से हमारी नवरात्रि में क्या विघ्न पैदा होता है। देखना ये भी है कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती है, कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, चाहे जो हो, लेकिन आपके घरों में गूंजेगी ठहाके और होगी हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, फुल ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.